में आनंद नाम का एक युवा रहता था। वह अत्यंत जिज्ञासु और विचारशील था। उसके मन में हमेशा जीवन के गहरे प्रश्न उठते रहते थे। सत्य क्या है? क्या संसार में कुछ भी स्थायी है? क्या जीवन और मृत्यु के पार भी कुछ है? यह प्रश्न उसके हृदय को बेचैन कर देते थे। गांव के विद्वानों से पूछने पर उसे अलग अलग उत्तर मिले, परंतु किसी भी उत्तर ने उसके भीतर संतोष नहीं भरा। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। उनके प्रवचनों के विषय में लोगों ने कहा कि वे जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आनंद के हृदय में आशा जगी। उसने सोचा, यदि कोई मुझे सत्य का बोध करा सकता है तो वे केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। सत्य की खोज और इसे साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय किया। आनंद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अनेक प्रकार के अनुभव हुए। एक दिन वह एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। आनंद ने सोचा कि शायद वे सत्य के बारे में कुछ जानते हो। वह उनके पास गया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे सत्य के बारे में कुछ बता सकते? सत्य न तो शब्दों में है, न ही किसी सिद्धांत में। इसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे किसी को दिया या बताया जा सके। यह केवल अनुभूति द्वारा जाना जा सकता है। आनंद ने साधु के शब्दों को सुना, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे बेहतर समझा सकते हैं। वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में प्रश्न गहरा थे। कई दिनों की यात्रा के बाद आनंद श्रावस्ती पहुंचा और जेतवन विहार में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षु बुद्ध के चारों ओर बैठे थे और वे प्रवचन दे रहे थे। आनंद ने ध्यानपूर्वक सुना। संसार अनित्य है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। जो नश्वर है उसमें स्थायी सुख की खोज व्यर्थ है। जो सत्य है वह सदा विद्यमान रहता है, लेकिन उसे बाहरी रूप से खोजा नहीं जा सकता। उसे अपने भीतर अनुभव करना पड़ता है। प्रवचन समाप्त होने के बाद आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं सत्य को खोजना चाहता हूं और इसे साबित करना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आनंद, सत्य को साबित नहीं किया जाता, उसे केवल अनुभव किया जाता है। सत्य वही है जो न बदलता हो, जो शाश्वत है। तुम नदी के पास जाओ और ध्यान लगाओ। जो तुम्हें दिखे उससे आकर बताओ। आनंद नदी के किनारे पहुंचा और ध्यान लगाया। पहले तो उसके मन में अनेक विचार आए। उसने देखा कि नदी का जल सतत प्रवाहित हो रहा है। पानी की हर एक बूंद कुछ क्षण के लिए दिखती है और फिर आगे बढ़ जाती है, लेकिन नदी स्वयं बनी रहती है। वह वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, नदी का पानी बदलता रहता है, लेकिन नदी बनी रहती है। क्या सत्य भी ऐसा ही है? हाँ, सत्य भी ऐसा ही है। संसार बदलता रहता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो शाश्वत है वही सत्य है। सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं, इसे केवल अनुभव करने की आवश्यकता है। आनंद को सत्य का बोध हुआ। उसने जाना कि सत्य किसी बहस या तर्क का विषय नहीं, बल्कि आत्मानुभूति का विषय है। आनंद बुद्ध के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह सत्य की खोज में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करेगा। अगले कई वर्षों तक उसने ध्यान और साधना में अपना जीवन बिताया। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि सत्य केवल तर्क या वाणी से समझने की वस्तु नहीं, बल्कि उसे आत्मा की गहराइयों में जाकर अनुभव करना पड़ता है। आनंद बुद्ध के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह सत्य की खोज में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करेगा। अगले कई वर्षों तक उसने ध्यान और साधना में अपना जीवन बिताया। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि सत्य केवल तर्क या वाणी से समझने की वस्तु नहीं, बल्कि उसे आत्मा की गहराइयों में जाकर अनुभव करना पड़ता है। एक दिन जब आनंद ध्यान में था, उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसने देखा कि उसका शरीर, उसका नाम, उसकी पहचान और यह सब अस्थाई है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो न बदला था, न बदल सकता था। वह शुद्ध चेतना, शुद्ध बोध।
उसी क्षण उसे समझ में आया कि यही सत्य है। आनंद अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने जाना कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे किसी प्रमाण या तर्क द्वारा साबित करना पड़े। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि सत्य क्या है। यह न तो शब्दों में है, न ही किसी विशेष विचार में, यह केवल शुद्ध अनुभव में है। आनंद, अब तुमने सच में सत्य को जान लिया है। इसे दूसरों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम इसे अपने जीवन में धारण करो, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपनी करुणा द्वारा। सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे केवल अनुभव किया जाता है। बाहरी वस्तुएं नश्वर हैं, परंतु आत्मज्ञान शाश्वत है। ध्यान और आत्मचिंतन से ही सत्य का अनुभव किया जा सकता है। सत्य कोई बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। जीवन में करुणा, प्रेम और शांति का अनुसरण करना ही सत्य को जीने का सर्वोत्तम तरीका है। यह कहानी हमें बौद्ध धर्म के मूल तत्वों, सत्य, ध्यान और आत्मबोध को गहराई से समझने में मदद करती है। सत्य को जानने के लिए हमें अपनी चेतना की गहराइयों में उतरना होगा, और जब हम इसे पा लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है।